जेईई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जेईई के इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें अल्फा बीटा दो अननोन है। अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है। अल्फा प्लस बीटा की टर्म्स में एक रिलेशन गिवन है। 2/2 आई जो है 2/2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पहले ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। ये फाइंड करना है। अब पावर 8 का तो मुझे कोई फॉर्मूला पता नहीं है, तो जब कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है बट ये 1 नहीं है, ये होगा आई। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा दिया जाए आई प्लस ए की पावर कोई बहुत बड़ी पावर, तो उसको आप बाइनोमियल थ्योरम से क्या कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8C0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी कर लीजिए, 8 कर लीजिए, ए की पावर 0 कर लीजिए, प्लस 8C1। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कितना भी कर लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ए से इंटू करूँ तो ए ही बचेगा। तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नहीं लिख रहा हूँ भाई, हैं, इस तरीके से आ जाएगा एक्सपेंशन 8C8 ए की पावर 8। अच्छा, इतना हो गया। अब आप सोचोगे कि यार आप क्या करो, 8C2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करो, फिर आप ए क्यूब भी कैलकुलेट करो, फिर आप ए की पावर 8 तक कैलकुलेट करते रह जाओ। तो जेईई में क्वेश्चन पूछा है तो उसने कोई आपसे गधा मजदूरी कराने के लिए नहीं पूछा है। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, क्या ए स्क्वायर और ए की पावर 8 बहुत जल्दी से सॉल्व तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए पहले मेरे को ए पता होना चाहिए। तो ए पता करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 गिवन है, तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि एक रिलेशन और गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से क्या करिए, बीटा की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा को उठाकर यहाँ पटक दीजिए, ये यहाँ डाल दीजिए इसमें। तो ऐसा करते क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करिएगा तो अल्फ़ा माइनस 3 और अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू 3 आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू -2 आएगी। -2 रिजेक्ट होगी, क्यों होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अल्फ़ा ग्रेटर देन 0। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 3। अल्फ़ा की वैल्यू 3 होते ही बीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल गई। कैसे निकली, इस रिलेशन से निकल गई। तो बीटा की वैल्यू सीधे हो गई -2। तो अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए क्या बच गई, बन गई हमारे पास 3 -1 6 -2। ये मैट्रिक्स ए हो गई। अब क्योंकि इसमें देखो बहुत सारी मैट्रिक्स, इस ए मैट्रिक्स की बहुत पावर, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 से लेकर ए की पावर 8 तक की सारी पावर इन्वॉल्व है। तो एक बार हमें ए स्क्वायर करके देख लेना चाहिए। ठीक है, उससे हमें पैटर्न पता चल जाएगा। तो ए का स्क्वायर करते हैं, 3 -1 6 -2 इंटू 3 -1 6 -2, 3 3 जा 9 -6 यानी कि 3 -3 प्लस 2 -1। अच्छा, 6 3 जा 18 -12 6, और 6 -6 और 4 -2। देखो सेम मैट्रिक्स आ रही है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ए की कोई भी पावर आप कर लीजिए, स्क्वायर करने पर ए आ रहा है, तो क्यूब करने पर भी आपको ए ही मिलेगा। तो ए की पावर n जो है ए के ही बराबर है। तो i प्लस ए की पावर जो 8 है उन सब में ए आएगा। तो पहली वाली में तो नहीं आएगा, पहली वाली में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, प्लस 8C1A 8C2A 8C3A
एंड सो ऑन 8C8A। ठीक है, अब A को आप कॉमन ले सकते हैं तो ले लो, ले लिया, और बाकी यहाँ से हटा दो, इसको हटा दिया। अब आपको इतना तो पता है कि इसका सम क्या होता है ना। आपको पता है कि समेशन ऑफ 8CR, या फिर आप इसको भूल जाइए, 8C0 प्लस 8C1 अप टू 8C8 तक का सम होता है 2⁸। तो आपको तो 8C1 से चाहिए ना, 8C1 से 8C8 तक का सम चाहिए। 2⁸, 2⁸ आई थिंक 256 होता है, और 8C0 1 होता है, तो 255। तो इसकी वैल्यू के 255। तो I प्लस A की पावर 8 जो है दैट इज़ नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 255 टाइम्स A। ठीक है, ओके। तो 255 टाइम्स A, और A ये रहा, तो 255 इंटू A करेंगे हम, तो 255 A मतलब 3, और 255 इंटू -1। ठीक है, ऐसा करेंगे तो अगर आप ऑप्शन में जाएंगे ना, चलो इसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी ऐड करेंगे। तो देखो ऑप्शन में जाते ही आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। देखो इसको इंटू करोगे आप तो आई थिंक आएगा 5 × 5 = 25, 765 आएगा। यहाँ पे -255 आएगा। ऑप्शन में जाओगे ना, अब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जोड़ रहे हो आप, 0 1, इसको भी ऐड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स है, तो सीधे क्या आ जाएगा, 766 आ गया। पहले एलिमेंट से ही आपको जज लग गया कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। तो एक्चुअली 1500, मैं तो डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, 1530 और -508 आएगा, यहाँ पे -510 आएगा, सॉरी, बस। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।